अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल कुछ दोस्तों से ग्रुप पे गोल्ड के बारे में एक डिस्कशन चल रही थी और मैंने उस पे उन लोगों से ये कहा था कि देखिए, इस पे एक मेरा आर्ग्यूमेंट है और लॉन्ग टर्म अगर प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो उस पे आपको तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी है कि आगे दुनिया का मुस्तकबिल क्या है और दुनिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो उन पैरामीटर्स में असल में वो कल डिस्कशन हुई थी और उसी के लिए मैंने एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बात को समझें कि देखें, दो किस्म के ऑप्शंस होते हैं आपको इस तरह की कमोडिटीज़ में भी और स्टॉक्स में भी कि जो कि आपको डिजिटल मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, और उसी प्राइस को फिर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख रहे होते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केट्स स्पेकुलेटिव मार्केट्स होती हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर काम करने का अंदाज और क्राइटेरिया अलग होता है। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है कि गोल्ड जैसी कमोडिटी जो जिसमें लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आज के करंट हालात क्या हैं और दुनिया किस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रही है इस वक्त। इसके लिए देखिए, मैं अपना एक व्यू शेयर करूं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले गोल्ड की जो प्राइस थी, दुनिया के जो हालात थे, जिस तरह से दुनिया में चेंजेस आनी थी, गोल्ड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी था। दुनिया में हालात बिगड़े, हालात ख़राब हुए, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी, जियो पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से गोल्ड में स्पेकुलेशन होती है। लोग सेफ हेवन कहते हैं। आप नोट करें 2018 में, सॉरी 2008 में जब रिसेशन आया तो गोल्ड तकरीबन $600 से बढ़ के तकरीबन हुआ था $1900 का। ठीक है, और उस वक्त सेफ हेवन कहलाया। आज जो है, अच्छा उसके बाद $1000 पे आ गया नीचे और फिर वहाँ से बहाना बना और फिर वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आज $3100 पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये $1000 से मुख्तलिफ ऊपर नीचे करता करता 3100 तक आया, लेकिन सेफ हेवन नहीं कहलाया। ठीक है, फिर दूसरी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होने लगती हैं। स्पेकुलेटर्स के लिए गोल्ड डिप पे बाय करना चाहिए, एक बात क्लियर कर दूं। लेकिन अभी अब हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ को अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखना है तो एक तो डिपेंड ये कर रहा होता है कि आज आप किस प्राइस पे बात कर रहे हैं। गोल्ड गोल्ड है, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस मैटर करती है। आज का सोना $3100 वाला है, आज से 10 साल पहले वाला सोना किसी और प्राइस का था। ये जो प्राइस है इसने इस बात का फ़र्क डाला हुआ है। ये मैं तमीज़ इसलिए मान रहा हूँ ताकि एक बात को क्लियर आए, क्योंकि बहुत मोटे मोटे दिमाग हैं दुनिया में और वीडियो सुनने वाले भी काफ़ी मोटे मोटे दिमाग होते हैं। कहो कुछ, सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, ठीक है, और अमल किसी और चीज़ पे कर देते हैं। अब मेरा जो पॉइंट है, मैं अगर आज ये सोचूं कि नेक्स्ट 20 साल बाद गोल्ड, नेक्स्ट 10 साल बाद गोल्ड, इसकी प्राइस इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो अगर 8 अरब लोग हैं तो मेरे हिसाब से 8 अरब के 8 अरब आपको यही कहेंगे जी गोल्ड का मुस्तकबिल ब्राइट है। ठीक है, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ ब्राइट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है, ये जो प्राइस होती है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। चाहे वो कमोडिटीज़ हों, चाहे वो स्टॉक्स हों, या वो और कोई भी चीज़ हो, उसकी जो प्राइस है वो बेसिकली डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ऐसा ही है, किसी भी चीज़ की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से उस चीज़ की प्राइस रिफ्लेक्ट होगी, उस हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड होगी। ऐसा ही होता है। आज जब की तारीख़ में, जब मैं जिस दुनिया में आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक नया टॉपिक है जो आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना था और आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में दो चीज़ें हैं जो दुनिया में इस वक्त फोकस जिनके ऊपर है। एक फूड सिक्योरिटी और एक मिनरल्स एंड माइनिंग। ठीक, ये जो मिनरल्स एंड माइनिंग है, ये समझ लें कि हर कंट्री की अपनी लैंड है और हर कंट्री के पास ये मौजूद है। ऑयल, दुनिया डेकेड्स से ऑयल निकल रहा है और साला साल से सोना जो है वो दुनिया में निकल रहा है, लेकिन एक लिमिटेड हद तक, उस हद तक जिस हद तक उस वक्त नीड थी। इसी तरह से, लेकिन आज की जो मैं जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया तमाम टॉपिक से पीछे हट के इस वक्त जो सबसे बड़ा टॉपिक दुनिया के अंदर है किसी भी कंट्री का, वो ये है मिनरल्स और माइनिंग।
जिसमें अब रेकोडिक, आज हमें याद आया, आज से 20 साल पहले वाले जो हमारे हुक्मरान थे उनको पता ही नहीं था कि रेकोडिक भी है हमारे पास। बात आप समझे, ये फ़र्क को समझें। अब अगर रेकोडिक को ही लेके मैं देखूं तो अभी परसों या तरसों जो जो कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि पाकिस्तान के में रेकोडिक में जो सोना निकलने का जो जो टारगेट है, जो उनकी जो फोरकास्ट है, वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख औंस सोना जो है सिर्फ रेकोडिक से निकलेगा। ये सिर्फ एक जो है वो कंट्री है पाकिस्तान के जहाँ के गोल्ड के रिजर्व में 1 करोड़ 70 लाख औंस जो है वो आने वाले सालों में जो है वो सप्लाई बढ़ेगी। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्राइस जो है वो डिसाइड होगी डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। मेरा जो कंसर्न है ना कि अगर आज से 20 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आज आप सोच रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखें, आज नहीं सोचना चाहिए। $3100 पे अगर गोल्ड खड़ा हुआ है तो कम से कम स्पेकुलेटर ट्रेड करे, वो बेशक बाय करे, लेकिन जिसको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 20 साल के लिए सोना लेके रखना है, अपने बच्चों की शादी के लिए रखना है और अपनी बेगम के लिए रखना है, उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा वेट करें। क्यों करें? क्योंकि ये जो मिनरल्स और माइनिंग का टॉपिक है ये पूरी दुनिया में सक हॉट है और पूरी दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं बचा है कि जो इस तरफ ना बढ़ रहा हो। स्पेशली जो कंट्रीज़ दुनिया में रूल कर रही हैं, लाइक यूएस है, चाइना है, रशिया है, और ये जो आपकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ये सब इस तरफ हैं। और जितनी स्पीड से ये मिनरल और माइनिंग को आगे लेके चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप ये चीज़ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि गोल्ड की सप्लाई कितनी बढ़ने जा रही है आगे। आप इस बात को समझें, गोल्ड में अगर आने वाले अरसे में एक एबनॉर्मल सप्लाई अगर हमने कहीं से देख ली तो मैं नहीं समझता कि ये प्राइस जो है वो ऐसी होगी कि वो सस्टेनेबल हो। फिर कह रहा हूँ कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, वो 100 दफ़ा बाय करें, 100 दफ़ा बेचें, लेकिन जिसने 5-10 साल बाद को प्लान करना है ना, उसको कम से कम $3100 पे वेट करना चाहिए। उसको इस बात का वेट करना चाहिए कि गोल्ड में कोई एक सफिशेंट करेक्शन आए, सफिशेंट करेक्शन, तो कहीं जाके इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपने आप को सेफ फील करे कि वो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर जा चुका हो, इतना सफिशेंट करेक्ट हो चुका हो कि जिसमें एटलीस्ट भी ऑल टाइम हाई तक की एक अच्छी स्पेस हो कि जिसमें उसको वो गेन मिल सके। अदरवाइज $3100 वाला जो गोल्ड है, दुनिया में रिसेशन हो, दुनिया में जंगें हों, दुनिया में हालात ख़राब हों, स्पेकुलेट होगा, ठीक है। लेकिन इस क्राइटेरिया पे जब वो स्पेकुलेट होगा तो वो दुनिया में जंग रुकेगी तो वो नीचे भी आना शुरू हो जाएगा, दुनिया में फाइनेंशियल्स बेहतर होने शुरू होंगे तो वो नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। देखिए, दुनिया में कोई भी कंट्री जितनी भी बदमाशी कर ले, वो ये तो नहीं करेगी कि दुनिया के जो फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल बिठा देगी और लोगों को भूखा मार देगी और तो खुद भी भूखी मरेगी। साफ बात ये है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ये होता है कि फॉर द टाइम बीइंग अपने मुल्क के, जैसे यूएस की आजकल पॉलिसीज़ हैं कि वो अपने मुल्क के डेट्स को संभालने के लिए दूसरे मुल्कों से जो है वो बदमाशी के तौर पे जो टैरिफ ले रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे साथ बराबरी करो, जितने टैरिफ मुझ पे लगा रहे हो उतने मैं तुम पे लगाऊंगा। तो बात क्या है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके फिर सेटल होंगी। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आप ले बेच करते रहें, लेकिन जब जिस दुनिया में मिनरल्स और माइनिंग का एक नया टॉपिक आया हो, तो अभी ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 साल बाद भी गोल्ड जो है वो छलांगे लगा रहा होगा। और यही 3100 से पॉइंट है कि 3,000 और $3100 पे, ठीक है। यही गोल्ड अगर $2500 का हो, $2200 का हो, $2400 का हो, तो शायद मैं किसी को कहूँ कि अब लेके रख लो कि $700-800 की, $1000 की तुम्हारे पास तो ऑल टाइम हाई तक की जगह है। इस चीज़ को समझें। लेकिन आज के दौर में लॉन्ग टर्म लेने वाला ये सोचे कि दुनिया जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे गोल्ड की सप्लाई आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितनी सप्लाई दुनिया में बढ़ने जा रही है। क्योंकि इतना एग्रेसिव जो मूव है पूरी दुनिया की तरफ से, उसमें सिर्फ मैंने एक फिगर दिया आपको कि सिर्फ पाकिस्तान में 1,70,00,000 औंस जो है वो नेक्स्ट 5 से 10 सालों के अंदर वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो कंपनीज वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करने जा रही हैं। और इसी तरह अक्रॉस द ग्लोब ये काम होने जा रहा है। अब रेयर मिनरल्स को ढूंढने के लिए जब वहाँ ड्रिलिंग्स होनी है तो वहाँ ऑयल भी मिलेगा, कहीं पे गैस भी मिलेगी, कहीं पे सोना भी मिलेगा, कहीं पर और इस तरह रेयर मिनरल्स भी मिलेंगे। तो अभी ये वो टाइम है कि $3100 पे लॉन्ग टर्म लेने वाला नहीं लेना चाहिए। उसको इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि दुनिया में फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी की तरफ दुनिया बढ़े और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट करे, 400-600-800 अगर गोल्ड में आपको कोई डिप मिल जाए तो लॉन्ग टर्म वाला एक्टिव हो, फिर वो सोचे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि
गोल्ड जो है वो हमेशा के लिए कोलैप्स हो जाएगा और कोई जो है वो $100 का मिल रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की प्राइस से एक सफिशिएंट रिस्क गोल्ड में है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला बेसिकली फिजिकल गोल्ड लेके रखता है। फिजिकल गोल्ड वाला रोज प्राइस नहीं देख सकता, और जिस दिन प्राइस स्लाइड हो रही हो फिजिकल गोल्ड लेके वो भाग नहीं सकता दुकान की तरफ कि जल्दी से ले आके बेच दूं। तो रियलिस्टिक चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म वाला बेसिकली वो जेवर बनवा के या बिस्किट्स की सूरत में या कॉइन्स की सूरत में रखता है। उसको आज की तारीख में ये चीज़ वो प्रिडिक्ट करे तो सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में नया टॉपिक है मिनरल्स और माइनिंग। तो जहां माइनिंग का टॉपिक आ गया वहां पर आपको जो जो मिनरल्स दुनिया में अल्लाह ने जो ज़मीन के अंदर दिए हैं उन सब के बारे में आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो ऑयल हो। क्योंकि आपने देखा यूएस की पॉलिसी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनकी जो पहली स्पीच थी ओथ लेते ही उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी उन्होंने कह दिया था खड्डे ही खोद दूंगा हर तरफ, जितना ऑयल है मुझे दे दो, ठीक है। और वो दुनिया से ये कह रहे हैं कि अब ऑयल मुझसे लेना। और ये जो टैरिफ वॉर भी है ना, आप देखिएगा कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि यूएस इस बात पे ब्लैकमेल लोगों से करेगा कि ठीक है मुझसे टैरिफ में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो ऑयल मुझसे खरीदो। ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इनका ऑयल जो है ना वो डिस्टर्ब करा देगा वो, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का भी इस वक्त यूएस है। अब वो दौर चलेगा कि जब मिडिल ईस्ट वाले हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको जहन में रखें कि जब आप मिनरल्स और माइनिंग की तरफ दुनिया बढ़नी अब शुरू हुई है, टेक्नोलॉजी अब उस पर इस्तेमाल होनी शुरू हुई है। तो जब शुरू हुई है तो अभी आप कैसे इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में गोल्ड के और बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त नहीं होंगे और आगे जो है गोल्ड की सप्लाई और नहीं बढ़ जाएगी। तो जब सप्लाई और बढ़ने का फियर आ गया तो 10-20 साल को आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। $3100 पे प्रिडिक्ट करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। यही गोल्ड $2500, $2200, $2400 कभी आया किसी बात पे। अब लॉन्ग टर्म वाला एक्टिव हो 3100 पे लेना चाहिए गोल्ड। शॉर्ट टर्म वालों को एक स्टॉप रखे ऊपर बेचे, बात समझ रहे हैं। इसी तरह जैसे अभी शॉर्ट टर्म वालों को मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई का स्टॉप रखें। स्पॉट गोल्ड ने हाई बनाया 3168 का, 3175 का आप स्टॉप रखें, ऊपर आए वहाँ बेचें एक स्टॉप लॉस के साथ। नीचे हो सकता है कि अगर थोड़ा सा ये टैरिफ वेरिफ के मामला सेटल होंगे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स पलटी हैं, कल आपने देखा कि और आज हमारी PSX भी पलटी भी है, ऑटोमेटिक फिर बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी। कोई कितनी भी बदमाशी करे वो बिजनेस एक्टिविटी को वक्ती तौर पे हिट करके अपने मुतालबात तो मनवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के जो है फाइनेंशियल्स को कोलैप्स कर देगा और दुनिया जो है भूखी मर रही होगी और फिर हम गोल्ड खा रहे होंगे। तो इन चीज़ों ये है वो बेसिकली पॉइंट जिसको मैं कल रात को कह रहा था कि मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है इसमें। मिनरल्स और माइनिंग जब स्टार्ट हुई है ना आज 2025 में, तो आगे 2035 तक आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कितनी सप्लाई किस मिनरल की आने वाली है। तो जब सप्लाई को आप फोर्स ही नहीं कर सकते तो आप प्राइस को भी फोर्स ही नहीं कर सकते।